मैंने कल से सोशल मीडिया पर कई वीडियो देखे जहां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की टीम आई, आमने सामने की भिड़ंत हुई, भिड़ंत मतलब नारेबाजी हुई और उसके बाद दोनों लौट गई। ये ममता जी वाला बंगाल नहीं है, ये तो परिवर्तन वाला बंगाल है। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो 4 मई को जनता तय करेगी। ये मेरा अपना अनुमान मैं बता रहा हूं कि मुझे अब कोई संदेह नहीं दिखता है। नंबर 1, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और नंबर 2, ममता बनर्जी विधानसभा नहीं पहुंचेंगी। ये दोनों बात अब तय होगी। इस घटना में क्या आपने पढ़ा? नहीं, ये घटना उसी का एक हिस्सा है, जिसको कहेंगे एक्सटेंशन है, विस्तार है उसी घटना का। वरना आप सोचिए ना, ऐसी नेता वो कहेगी कि हम छोड़ के मंच चले जा रहे हैं। और पिछले मतलब 1 सप्ताह में शायद दूसरी तीसरी घटना है जिसमें वो जिसको कहते हैं ना कि आदमी कहता है छोड़ दो भाई, अब जाने दो, कुछ उस अंदाज में आ गई। वरना ममता बनर्जी तो किसी बात पे भी डांट के फटकार के भगा देंगे। ये सरेंडर की भावना है, ये सरेंडर की भावना है। आप बताइए, आप चुनाव में आप गए हैं, किसी को आज तक ऐसा देखा है क्या कि सामने वाला आ गया और फिर हम मंच छोड़ करके भाग गए? ममता जी टेम्परामेंटल तो हैं। देखिए, टेम्परामेंटल होना अपनी बात है। टेम्परामेंटल होकर के चुनाव आदमी लड़ता थोड़े है। जब चुनाव में जाता है तो पूरा उसके मैथमेटिक्स, गणित उसके दिमाग में होते हैं और आपके लोग आपको सुनने आए हैं। देखिए, सामान्यतः सुनने के बाद भीड़ बुलाया जाता है, ऐसी सभाओं में भीड़ लाई जाती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या ये हो। लेकिन उसमें भी कुछ अपने कमिटेड कार्यकर्ता होते हैं, कमिटेड लोग होते हैं। सारे के सारे उस भीड़ में वैसे ही लोग तो होंगे नहीं। लेकिन ममता बनर्जी जिस तेवर से वहाँ से गुजरी हैं, वो एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन दिखता है। नहीं तो ये कहते हैं देखिए ये हमको अपमानित कर रहे हैं, हमको बोलने के लिए हमारी सभा को खराब कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अरे भाई, आपको कौन मना? आपकी स्पीकर, आपके पास लाउड स्पीकर नहीं है क्या? आपके पास भी तो लाउड स्पीकर है, आपके पास भी माइक है। आप बोलने में तो कहीं किसी से कम नहीं है। आप तो उछल करके, जय श्री राम बोलता है कोई आदमी तो उछल करके, कूद करके उसको धमकाना, आप भरे सड़क पर आप धमकाना शुरू कर देती हैं। ठीक है। ये ऐसा लगता है कि वो समझ गई हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें एक लाइन और जोड़ दूं, ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी, ऐसे ही लगा दीजिए फिरहाद हकीम और राकेश सिंह की। पोर्ट सीट से फिरहाद हकीम की भी सीट फंस गई। 50% से अधिक मुस्लिम वाली सीट है, लेकिन पोर्ट सीट भी इनकी फिरहाद हकीम की फंस गई है। तो नेता और उसका सेनापति दोनों चुनाव हारने जा रहे हैं। वैसे टीएमसी ममता जी का ये भवानीपुर का जिम्मा फिरहाद हकीम के ऊपर ही है। अब वो बातचीत जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो देखिए आप। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य शुभेंदु अधिकारी से बंगाल के चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे थे, पब्लिक के बीच में इंटरव्यू कर रहे थे। वो इंटरव्यू चल रहा था। अब शुभेंदु के लिए सवाल पब्लिक के बीच में से आया। इंटरेस्टिंग है ये भी। वहां मौजूद एक शख्स ने शुभेंदु अधिकारी से पूछा कि ये बताइए, ये भद्र मानुस किसके साथ जाएगा? सर, भद्र मानुस वो भद्र लोग, अपर क्लास इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा आदमी जो नहीं है बीजेपी का साथी अभी तक। वो वहां से पूछ रहा है एक आदमी, बताइए ये भद्र मानुस का क्या होगा? दूसरा सवाल आया कि इस बार शुभेंदु ये बताइए भवानीपुर से ममता को हरा पाएंगे? अब ये इंडिया टीवी के इंटरव्यू में पब्लिक के सवाल किस व्यक्ति से जो सीएम चेहरा है लगभग बीजेपी का, उससे हो रहे हैं और भवानीपुर में हो रहे हैं जहां पर ममता बनर्जी सामने कैंडिडेट है। सोचिए आप कितना मजेदार होगा, देखिए। ये भद्र मानुस इस बार किस तरफ जाए, क्यों हमेशा ये लोग डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं। इसका अभी भी काफी कुछ वो थोड़ा सा डिस्टेंस मन में आशंका है, वो लोग किधर जाएंगे। देखिए, हम लोग का पिछले लोकसभा वोट से अर्बन एरिया का जो एडुकेटेड पीपल, मैं इसमें बंगाली और बंगाली नहीं करूँगा, ममता बनर्जी ये हिंदी और बंगाली करता, इसका चाल है। कभी भी उर्दू और बंगाली नहीं बोलता। उसका बीच भी तो 2 भाषा है, कुछ लोग उर्दू में बात करता है, कुछ लोग बंगाली में बात करता है। लेकिन कभी ममता बनर्जी से मुख से उर्दू भाषी मुस्लिम, बंगाली भाषी मुस्लिम नहीं जाता। हिंदी और बांग्ला करता है हमारी सनातन को तोड़ने के लिए, एक तो एक चक्कर। इसलिए मैं जो भाषण में करता हूँ, बंगाली और हिंदी स्पीकिंग बंगाली